और अब बात शेयर मार्केट की करेंगे। शेयर मार्केट में 10% तेजी की संभावना है। इनकम टैक्स कलेक्शन 15% बढ़ने की संभावना है। प्रॉपर्टी के दाम में 12% का उछाल। स्टील के दाम में 5% की तेजी। अब देखिए, पहले ही प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है, खरीदना आजकल लगता है जैसे कि इम्पॉसिबल है। अब इसमें 12% का उछाल, तो फिर यहाँ पर लोगों के लिए ये दिक्कत की बात है। शेयर मार्केट में 10% तेजी की संभावना है, तो आप कह सकते हैं कि ये गुड न्यूज़ है। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, एक तरफ शेयर मार्केट में 10% तेजी की संभावना जो एक गुड न्यूज़ नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा, प्रॉपर्टी के दाम में 12% का उछाल। पहले हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, अब तो दूर की कौड़ी नजर आती है आम आदमी के लिए। आप और मुश्किल होने वाली इसमें और प्रॉपर्टी में और तेजी की संभावना है। कारण ये है, कुछ एरिया जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई एमएमआर, वहां बाइंग बहुत बढ़ गई है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो प्रॉपर्टी अगर नहीं खरीदी है तो अभी खरीद लें। देखिए, ठीक है, आज हाउसिंग फाइनेंस मिलता है, जनरली 60 मंथली सैलरी तक का हाउसिंग फाइनेंस मिल जाता है। तो जिन्होंने नहीं लिया, आप सही कह रही है कि दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन ये दूर की कौड़ी आगे चल के शायद कहीं और ज्यादा दूर की कौड़ी ना हो जाए, इसलिए अभी ले ले। उससे होगा क्या है, जब एप्रिसिएशन आ जाएगी, आपको साल बाद तो कंफर्ट रहेगा कि हाँ, जो मैंने प्रॉपर्टी ली थी वहां मुझे रहने का कंफर्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ मेरे प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ गए हैं, तो एक एडिशनल कंफर्ट रहेगा और लोन चुकाना भी आसान हो जाएगा। इस समय यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, वहां काफी ग्रोथ की उम्मीद है। नोएडा एक्सटेंशन में काफी ग्रोथ की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में काफी ग्रोथ की उम्मीद है। उसके अलावा मुंबई एमएमआर रीजन में भी काफी ग्रोथ की उम्मीद है और प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है नए रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। खासकर जो प्लॉटेड लैंड है, वेकेंट लैंड है, उसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन आने की संभावना है। और इकोनॉमी फ्लैट्स, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप फ्लैट्स, एमआईजी फ्लैट्स 2 BHK तक काफी अच्छी एप्रिसिएशन आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, मुंबई के अंदर माइग्रेशन हो रही है, वो प्रॉपर्टी प्राइसेस को पुश कर रही है और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो साफ दिख रहा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में तेजी आएगी। स्टॉक मार्केट हालांकि अच्छी चल रही है, बेटर चल रही है, पहले के मुकाबले अच्छी ग्रोथ है, बट आगे चल के रियल एस्टेट में और अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि वो एसेट क्लास ऐसी है जहां पे सप्लाई लिमिटेड है। आप रियल एस्टेट का नए का निर्माण नहीं कर सकते, यू कांट बिल्ड न्यू रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ सकती है बट सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है, जो आपने राइट देखा जी। और अगर स्टील के दाम की बात करें, जैसे कि 5% की तेजी, तो इसका क्या असर नजर आ सकता है आगे बाजार में? देखिए, ओवरऑल आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वैल्यूएबल होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ रही है। हालांकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बावजूद कंस्ट्रक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के और हिस्सों में भी चल रही है। इंडिया में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत जबरदस्त काम किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो जाहिर सी बात है, उसके अंदर काफी कंजम्पशन होती है और उसका ग्रोथ भी आम आदमी को फायदा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो सोच है आम आदमी को फायदा देने की, वो साफ दिख रही है। इसीलिए आम आदमी की इनकम भी बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ रही है। जी आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।